तो हाल ही में जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा एक बयान निकल के आया है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है सीरिया में और इवन दो कश्मीर में भी। अब ये इन्होंने कैसा कहा है और ये किस वजह से कहा है, सबके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है और कश्मीर को पूरे तरीके से इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है इंडिया का, तब से ही चाहे हम लोग ओसीआई की बात कर लें, चाहे इमरान खान की बात कर लें, वो एकदम भड़के हुए हैं। वो बहुत बायस बयान देते रहते हैं भारत के खिलाफ, हम लोग जानते हैं। और बाद में अभी हम देखते हैं कि ओसीआई की मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद में। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात भी किया था कि ओसीआई की अभी मीटिंग चल रही थी जिसमें काफ़ी देशों के विदेश मंत्री आने थे। टोटल 54 से ज़्यादा विदेश मंत्री आने थे। और सोचो, केवल 30-32 विदेश मंत्री आए और बाकी के लोगों ने अपने छोटे छोटे मंत्री या छोटे छोटे अधिकारी हैं उन लोगों को भेज दिया है और देशों ने। तो इसको लेकर भी पाकिस्तान काफ़ी गुस्सा है। एक तरीके से वो हो जाता ना कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बिजी हैं। इवन तो हम लोग बात भी की थी कि जो टर्की वगैरह के हैं वो लोग यहाँ पे भी आने वाले हैं, इंडिया में आने, ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो इंडिया में कल आने वाले हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो 22 तारीख पे मीटिंग थी ओसीआई की, वहाँ पे नहीं गए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इवन तो तालिबान ने भी अपना विदेश मंत्री नहीं भेजा, तो बहुत सीन हो गया पाकिस्तान के साथ में। तो उसकी गुस्सा में भी थे इमरान खान, तो उन्होंने ओसीआई की फोरम पे गालियां दे दी। और फिर हम ये देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको लेके पाकिस्तान पे काफी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कभी भी इवन तो ओसीआई को लेकर भी इतनी अच्छी नहीं रही है और ना ही ओसीआई की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी रही है। क्योंकि देखो, ओसीआई अगर खुद में कहा जाए तो 57 से ज्यादा देश हैं, अगर देखा जाए तो उनके पास में 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग आते हैं, बहुत बड़ी मेजोरिटी हो जाती है, लेकिन स्टिल उनकी बात इंटरनेशनली नहीं सुनी जाती। इसको लेकर भी काफी कायदें लगाई गई। इवन तो पाकिस्तान के इमरान खान ने भी ये वाली बात कही है। और देखो, वैसे इस बार कश्मीर का इशू ओसीआई की मीटिंग का था ही नहीं। इस बार की मीटिंग का जो मेन इशू है वो था यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। और अगर मेन इशू कहा जाए ना तो अफगानिस्तान को लेकर था कि अफगानिस्तान में कैसे यूनिटी लानी है, कैसे पीस लानी है, प्रोस्पेरिटी लानी है। तो उस इशू को लेकर था। और इस बारे में पहली बार ओसीआई की मीटिंग में चाइना के विदेश मंत्री भी आए थे। और चाइना के जो विदेश मंत्री आए थे वो भी इस बार ओसीआई की मीटिंग से गुस्सा है, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री ने आके पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दिए कि पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट है कश्मीर में, हम सब लोग उसका सपोर्ट करते हैं, चाइना उसका सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। ऐसे बयान दिए उनके द्वारा। लेकिन सोचो, उसी मीटिंग में टर्की के विदेश मंत्री खड़े होते हैं और चाइना के विदेश मंत्री के सामने बोल देते हैं कि जो विगर टर्क्स वगैरह के बारे में बोला। और चाइना में बताया गया कि चाइना में जो विगर टर्क्स रहते हैं, इवन तो हम देखते हैं जो इस्लामिस्ट रहते हैं, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके राइट्स और कल्चर्स को वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना। अब सोचो, ये बात उन्होंने ओसीआई की मीटिंग में खड़े होकर चाइना के ही विदेश मंत्री के सामने कह दी। तो इसको चलते हुए भी चाइना को काफी डाउन फील करना पड़ा, काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ। और उसी के चलते पाकिस्तान भी गुस्सा हो गया कि वही है ना कि पाकिस्तान ने उसे बुलाया था चाइना के विदेश मंत्री को, और उसी मीटिंग में उन्हें ही डाउन फील करवा दिया जाए। तो ये एक तरीके से वो हो जाती है ना कि तुमने बुला के हमारी बुराई या बदनामी कर दी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान ने एक चीज और कही, बाय द वे, कि जो ओसीआई है, चाइना है और पाकिस्तान है, ये सारे लोग मिलके, जो अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इसमें हम सब लोग मिलके इंटरनेशनल चेंजेस ला सकते हैं। 57 कंट्रीज हैं, इवन दो चाइना भी उसमें जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ी पावर बन जाएगी। और हम लोग यूक्रेन क्राइसिस में रशिया को रोके मिलके। लेकिन ना तो इसमें किसी कंट्री ने दिखाया इंटरेस्ट, ना ही चाइना ने दिखाया। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, इतनी सारी कंट्रीज के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और सबका सपोर्ट गेन करना इतना आसान नहीं होता। किसी भी एक सिंपल इशू पर कह दिया कि चलो कल से अपन लोग जाके वहां पे युद्ध रोकेंगे। और और बहुत सी बातें हुई, जैसे कि इस्लामिक टेररिज्म पे भी बात हुई है इस मीटिंग में कि 9/11 के बाद से हम देखते हैं इस्लामिक टेररिज्म जो वर्ड है इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है। और ये कहा गया कि इस्लामोफोबिया के अंतर्गत इस्लामिक टेररिज्म वर्ड को लाना चाहिए और इसको हमें इंटरनेशनली बैन करना चाहिए, वरना इस्लाम के खिलाफ भ्रांतियां फैल रही हैं पूरे विश्व में और गलत मैसेज जा रहा है लोगों को तक इस्लाम को लेकर। तो ये कुछ बातें हैं जो लेके हुई हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसको लेके कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ से विदेश मंत्री चाइना के गुस्सा होके गए हैं, जो सीपैक को लेकर कुछ फंडिंग वगैरह के इशूज चल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए और बढ़ सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आया है। तो अब जो होगा वो तो देखने वाली बात होगी।